रुक गया क्या पागल। Morning everyone, so we are back now and we are going to Gardens by the Bay today because हमने जिस दिन Gardens by the Bay प्लान किया था उस दिन फ्लावर डोम मेंटेनेंस में था तो बंद था। सो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप कोई दूसरा दिन अगर आ सकते हो तो आओ या फिर आपको सिर्फ क्लाउड फॉरेस्ट करना पड़ेगा। सो वी ऑप्टेड कि हम लोग कोई और दिन पे आएंगे। सो आज वो दिन है, आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है सिंगापुर में एंड वी आर बैक टू द बे फ्रंट स्टेशन। यहाँ से हम लोग अभी लिफ्ट से जाएंगे ऊपर एंड टुवर्ड्स गार्डन्स बाय द बे। Hi there, cutie. Hi, buddy. Hello. चुचू टूटू ये दिखते ही नहीं सच में। सो हम लोग आज ट्राई करेंगे कि यार गार्डन्स बाय द बे में फ्लोरल फैंटेसी भी कर पाए बिकॉज उस दिन हम लोग जब यहाँ आए थे तो वो थीम वगैरह देख के शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ये जो लड़की है ना इसको देखने का था वो फ्लोरल फैंटेसी क्योंकि वहाँ पे टॉय स्टोरी का थीम वगैरह दिख रहा था एंड इट वाज लाइक फेरी वंडरलैंड काइंड ऑफ थिंग जो इसको बहुत पसंद है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट जल्दी अगर हो जाता है तो फ्लोरल फैंटेसी भी करेंगे एंड उसके बाद में लेट्स सी आगे क्या प्लान कर पाते हैं। शेव होती क्या इससे? क्या सबसे पहले वी एक्सप्लोर्ड फ्लावर डोम। ये दुनिया का लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस है एंड सीरियसली इट फील्स लाइक वॉकिंग इनसाइड अ फेरी टेल। डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लावर्स एकदम नीटली अरेंज्ड, कलर्स इतने सुंदर कि फ़ोटो तो बनता ही है। थोड़ा एसी टाइप क्लाइमेट होता है अंदर, सो जैकेट लेके आना, नहीं तो थोड़ा ठंड लग सकता है। पाउडर पिंक बोल सकते हैं। सो वी आर बेसिकली डन विद द फ्लावर डोम एंड अभी हम लोग फ्लावर डोम के बाहर आके यहाँ पर एक हॉट चॉकलेट पी रहे हैं एंड हॉट चॉकलेट इसलिए बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाँ। जजेस तो यस। और व्हाट वाज लाइक योर रिव्यू अबाउट दिस फ्लावर डोम? वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे वैरायटी के कलर्स के फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर लग रहा था अंदर, लाइक अ फेरी फ्लावर लैंड। नाइस। अब यहाँ से हम लोग हॉट चॉकलेट पी के क्लाउड फॉरेस्ट जाएंगे जो आई थिंक सो इससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि हाँ ऑब्वियसली बोथ आर डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स बट कंपैरेटिवली लोगों के रिव्यूज़ से और बातों से ऐसा लगता है कि क्लाउड फॉरेस्ट इज़ द थिंग टू विज़िट। बट फ्लावर डोम भी ठीक है, वर्थ इट, पैसा वसूल है। इट्स बेसिकली इट्स इंडोर गार्डन ओनली, एक पूरा गार्डन है जिसमें अलग अलग तरह के उन्होंने फ्लावर्स लगाए हैं
तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग जोन बनाए हैं जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो गार्डन्स को। और बहुत छोटे छोटे लाइक मिनिएचर एकदम काम किया उन्होंने, इतना डिटेल में काम है एकदम। एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी गुड, अमेजिंग, और बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। अलग अलग जोन्स में अलग अलग फ्लावर्स की तुमको सेंट्स भी आते हैं। एक जगह पे तो गंदा वाला सेंट भी आया था हमको, एक्चुअली वो फ्लावर का सेंट। हाँ, तो उन्होंने वैसा वो रखा है, उसको अलग अलग एरियाज़ रखे हैं, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे क्लाउड फॉरेस्ट, फिर आपको उसका भी रिव्यू देंगे। To the cool, mysterious cloud forest. ओके, तो फ्लावर डोम के बाद भी स्ट्रेट अवे वेंट टू क्लाउड फॉरेस्ट एंड वहाँ पर मेन चीज़ देखने के लिए होती है वाटरफॉल, और उसके अराउंड ग्रीनरी पूरा बना के रखा है उन्होंने, और छोटे छोटे फ्लावर्स वहाँ पर लाइक दे ब्लूम, तो वो देखने के लिए बहुत सुंदर था। एंड देन कुछ स्पेसिफिक टाइम के अराउंड दे स्प्रे आउट द मिस्ट, जो कि उसकी वजह से और ही बहुत सुंदर व्यू आता है। लाइक ऐसा लगता है कि हम लोग कोई अलग ही दुनिया में, लाइक जहाँ पर बहुत सारा ग्रीनरी, फ्लावर्स एंड यू नो फॉरेस्ट फील, लाइक प्रॉपर फॉरेस्ट फील आता है। और ऑल्सो वहाँ पे जो ठंडक रहती है, प्योर एयर का फील, इट इज़ बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद ऐसा फ्रेश एयर ब्रीथ किया। इट वॉज दैट रिफ्रेशिंग। उसके बाद वी डिसाइडेड टू गो टू फ्लोरल फैंटेसी, बट देन वी कैंसल्ड इट, क्योंकि हमको जाना था आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम, जो कि हमको वर्थ लगा ज़्यादा। लाइक फ्लोरल फैंटेसी एंड ऑल, वो सारा फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट में ख़त्म हो गया था। सो वी स्ट्रेट अवे वेंट टू आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम, और वहाँ पर देयर वर 2 sections ओपन ओनली। वन वॉज मिरर that was related to mind. Second was something related to fashion. So we chose mirror over fashion because of my husband. तो हम वहाँ पर गए and the feel, the technology that they used, वहाँ पर जो उन्होंने setup बनाया था। फर्स्ट वहाँ पर होता है कि जैसे हम एंटर करते हैं वहाँ पे 3 doors होते हैं, दैट वी हैव टू चूज़ कौन सा एंटर करना है। तो एवरीवन चूजेस देयर ओन डोर, लाइक कलर वाइज। वहाँ पर सबसे प्यारा सेक्शन जो हम दोनों को भी लगा वाज फॉरेस्ट ऑफ इकोज। सो दिस वाज आवर सेकंड लास्ट डे एंड दिस वाज ऑल अनप्लान्ड डे। हम लोग का आज कुछ प्लान नहीं था, बट प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जिस दिन हमारा गार्डन्स बाय द बे था, उस दिन फ्लोरल फैंटेसी उस दिन फ्लावर डोम वॉज अंडर मेंटेनेंस। तो हमको उन्होंने बोला था कि आप कोई दूसरा दिन अगर आ सकते हो तो आना, बिकॉज आपका एक बार स्कैन हो गया तो यू कैन नॉट एंटर फ्लावर डोम लेटर ऑन। सो हम लोग ने उस दिन ऑप्ट नहीं किया कि देखेंगे, उस दिन हमने स्किप कर दिया एंड देन वी डिड सम अदर एक्टिविटीज़ दैट डे। उस दिन हमारा गार्डन्स बाय द वे मिस हो गया, दैट्स वाई हम लोग को आज के दिन उसको रीशेड्यूल करना पड़ा, और आज का हमारा जो प्लान था सिटी घूमने का वो हमको फिर कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज गार्डन्स बाय द बे वाज इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग इधर आए एंड गार्डन्स बाय द बे में जो फ्लावर डोम एंड क्लाउड फॉरेस्ट है, उसके बाद वी प्लान टू गो टू फ्लोरल फैंटेसी, बट एज माई वाइफ सेड कि हम लोग ने वो भी स्किप किया बिकॉज वी वांटेड टू गो टू आर्ट एंड साइंस म्यूजियम एंड इट वाज रनिंग। पहले हमको टिकट्स नहीं मिले थे, बट आज टिकट्स उसके अवेलेबल थे, तो वी वेंट देयर। वहाँ पर 2 shows थे एज एक्सप्लेन्ड, और वो एक्सप्लोर करने के बाद में वी आर नाउ गोइंग बैक टू द गार्डन्स बाय द बे।
और वहाँ जाके हम लोग फिर से उनका रैप्सडी शो जो होता है वहाँ पर वो एंजॉय करके देन वी विल प्लान समथिंग एल्स फॉर लेटर ऑन. सो दिस इज़ अ प्रो टिप फॉर यू. कभी भी आप अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट कीप 1 or 2 days स्पेयर, जिसमें अगर आपका कोई अट्रैक्शन मिस हो जाता है, कोई रीज़न की वजह से वो अट्रैक्शन बंद रहता है, तो यू कैन रीशेड्यूल दैट अट्रैक्शन और आपका वो मिस ना हो. एंड इसके वजह से क्या होता है कि आपको एक हेडरूम मिलता है टू जस्ट डिसाइड एंड डू सम अदर एक्टिविटीज़ दैट यू माइट फाइंड अट्रैक्टिव और यू माइट फाइंड इंटरेस्टिंग. जैसे हम लोग के साथ में भी बहुत हुआ कि हम लोग ने घूमते घूमते बहुत सी चीज़ें यहाँ पर की, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे सिंगापुर में हर जगह पे छोटा छोटा कुछ एक्टिविटीज़ होता है. सम मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्री, सम ऑफ देम आर चार्जेबल, बट आपको अगर वो इंटरेस्टिंग लगा तो आप वो कर पाओगे. इतना टाइम अगर आपको बचाना है तो एटलीस्ट 1 or 2 days आप हर ट्रिप में स्पेयर रखो. सिंगापुर ही नहीं, आप कहीं पे भी जाओ तो 1-2 दिन स्पेयर रखना. दैट विल हेल्प यू प्लान अ बेटर ट्रिप. एंड उससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो यू विल नॉट मिस इट. यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. बस तो ये था हमारा सेकेंड लास्ट डे इन सिंगापुर. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. ऐसे ही ट्रैवल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल sush.com world and stay tuned till the next video. Peace out.